हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश स्पीकिंग चैनल। दोस्तों, इंग्लिश में यदि फ्रेजल वर्ब्स आपको कहना आ जाए, फ्रेजल वर्ब्स का यूज करना आपको आ जाए, तो आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इंग्लिश में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो शायद आप पहले से समझते भी होंगे। फ्रेजल वर्ब्स में हम एक मेन वर्ब यूज करते हैं और साथ में एक प्रपोजिशन यूज करके हम उसे अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि यदि आप फ्रेजल वर्ब्स को यूज करते हैं तो उसका कोई एक मतलब नहीं होता, उसके कई सारे अलग अलग मतलब होते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश में आप ब्रेक डाउन का कैसे यूज करेंगे। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले मेरे वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रेक डाउन का सबसे पहला यूज है कि किसी चीज का खराब हो जाना, चलते चलते खराब हो जाना। अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आप वहां नहीं पहुंचे तो लोग आपसे जरूर फोन करेंगे और पूछेंगे कि भाई अभी तक आप आए क्यों नहीं, इतना समय हो गया। तो शायद आप उन्हें बताएंगे माय कार ब्रोक डाउन, यानी कार चल रही थी और चलते चलते रुक गई, कोई कमी आ गई उसमें, माय कार ब्रोक डाउन। वेल, कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ भाई आप अपने बैच में क्यों लेट आ रहे हो, तो बताते हैं सर माय बाइक ब्रोक डाउन, माय स्कूटर ब्रोक डाउन। सोचिए, आपने अपनी शादी के कार्ड छपने के लिए दिए थे और आप पहुंचे, भैया मेरे कार्ड छप गए क्या? तो प्रिंटर ने आपको बताया द मशीन ब्रोक डाउन, यानी मशीन खराब हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहला यूज समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ब्रेक डाउन का एक और यूज है किसी चीज का फेल हो जाना। जैसे किसी व्यक्ति की शादी हुई है लेकिन उस व्यक्ति का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो फिर ऑफ कोर्स सूनर और लेटर कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे और शादी फेल हो जाएगी। तो आप कहेंगे देयर मैरिज ब्रोक डाउन। हाँ, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है या किसी ने भी लिया है और यदि कॉन्ट्रैक्ट शर्तों के हिसाब से नहीं चलता है तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट विल ब्रेक डाउन। और दोस्तों, पार्टनरशिप तो बनी ही हमेशा टूटने के लिए होती है। यदि कहीं आपको कहना हो कि उन दोनों की पार्टनरशिप अब टूट गई है तो आप कहेंगे देयर पार्टनरशिप हैज ब्रोकन डाउन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकेंड यूसेज। चलिए मूव करते हैं अगले यूज की तरफ। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब कभी भी कोई अवार्ड लेने जाता है तो अक्सर वो जब अवार्ड रिसीव करता है तो वहां पर वो रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है। शायद जो सेलिब्रिटीज हैं या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे और आपके जैसा नॉर्मल व्यक्ति है, उसको यदि पहली बार अवार्ड मिलेगा तो वो स्टेज पर जाकर जब अवार्ड रिसीव करते समय इमोशनल हो जाता है, फीलिंग्स आ जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक डाउन, राइट? हेमा मालिनी ब्रोक डाउन ऑन द स्टेज व्हाइल रिसीविंग हर फर्स्ट अवार्ड। तो डू यू ब्रेक डाउन व्हेन यू अचीव समथिंग बिग? समटाइम्स पीपल क्राई, दे बिकम इमोशनल। सो इस तरीके से अचानक से रो पड़ने को कहते हैं ब्रेक डाउन। एंड द फोर्थ यूज ऑफ ब्रेक डाउन इज टू बिकम वेरी बैड। कोई चीज बहुत खराब हो जाए। अभी मैं पिछले कुछ दिनों तक वीडियो शूट ही नहीं कर पाया क्योंकि माई हेल्थ ब्रोक डाउन। सो जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके हेल्थ साथ नहीं दे रही है, बहुत खराब हो गई है, तो आप कहेंगे माई हेल्थ हैज ब्रोकन डाउन। और दोस्तों, इंग्लिश में ब्रेक डाउन का जो पांचवा यूज है वो है किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, एनालाइज करने के लिए। टू ब्रेक समथिंग डाउन टू एनालाइज। जैसे आमतौर पे होता है कि घर में कोई भी फंक्शन होता है तो उसका एक बजट होता है और उस बजट में मान लेते हैं किसी ने 1 लाख रुपए खर्च करने, तो फिर वो बोलेगा यार इसको ना एक काम करो, ब्रेक डाउन कर लो ताकि हम ये देख सकें कि हमें किस चीज में कितना पैसा लगाना है, मेहमानों के लिए क्या खर्च करना है, नाश्ते में क्या खर्च करना है, डेकोरेशन में क्या खर्च करना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम चाहे एक्सपेंडिचर को बांट लें या फिर हम अपने बजट को बांट लें तो हम कहते हैं ब्रेक डाउन द एक्सपेंसेस into parts to be analyzed. Basically, the budget of marriage should be broken down in different pieces. अलग अलग हिस्सों में इसको बांट लिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है जब भी कभी आप घूमने उमने जाने का बजट बनाते हो, you always break down the expenses of the car, the expenses of the hotel, the expenses of shopping. So किसी भी चीज को अलग अलग हिस्सों में बांट के बारीकी से विश्लेषण करने को हम कहते हैं ब्रेक डाउन।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने ब्रेक डाउन के ये 5 यूजेज सीख लिए होंगे, और यदि आपने इन्हें सीख लिया है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, जरूर करें। और दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा। और हाँ, यदि आपने इसे सीख लिया है तो फिर आपको कमेंट सेक्शन में ब्रेक डाउन के इन 5 यूजेस को सेंटेंसेस में यूज करके मुझे दिखाना है, ताकि आप ये पक्का कर सकें कि आपने इसे सीख लिया है। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।